नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एचपीएससी की कार्यप्रणाली को लेकर एक आपका पूरा लेख छपा हुआ है न्यूज़पेपर में और इसमें इन्होंने लगभग सभी भर्तियों का जिक्र किया है। जो भी आपकी एचपीएससी नाकाम रही है भर्ती करने में, कारण इन्होंने मेंशन किया हुआ है। क्या कारण है आपका, एक्सपर्ट ने अपनी राय दी हुई है किस प्रकार आप इनको पूरी कर सकते हैं। सरकार जो डिमांड भेजती है एचपीएससी उसको भी पूरी नहीं कर पा रहा है और खर्चा भी आपका हर साल एचपीएससी का बढ़ रहा है। तो इसमें इन्होंने सभी भर्तियों का जिक्र किया है, जो भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की है, पीजीटी की है, एडीओ की भर्ती है, आपकी कई तरह के एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं। यहाँ पर आप देखोगे 6.5 साल में क्लास 1 और 2 की सिर्फ 4,376 नौकरी ही एचपीएससी दे पाया है। 32% पोस्ट आपकी खाली पड़ी है। सरकार ने 13,990 भर्तियों की सिफारिश की है, जिसमें एचपीएससी केवल 31% पर ही भर्ती आपकी की कर पाया है। दोनों कैटेगरी की बात करें, 68,714 पद आपके स्वीकृत हैं, लेकिन फिलहाल आपके लगभग 22,000 पद आपके खाली हैं, जो कि एचपीएससी को भर्ती आपकी करनी है। कारण आपका क्या है, बार बार नियम बदलने से कोर्ट में भर्तियां चैलेंज आपकी हो रही हैं। विज्ञापन जारी होने के बाद नियम आपके बदले जा रहे हैं। कई बार आंसर की पर आपत्ति नहीं मानी जाती एचपीएससी के द्वारा, फिर कोर्ट में कैंडिडेट चले जाते हैं। कट ऑफ हाई रखने से पद आपके खाली आपके रह जाते हैं। ये कारण यहाँ पर भर्तियां न होने का इन्होंने बताया है। अब इनको एक एक करके आप समझ सकते हो और आप भी शायद एग्री करोगे इसमें। कट ऑफ हाई रखने से पद आपके खाली रह जाते हैं और काफी साथियों का पीजीटी को लेकर भी डाउट बना हुआ है, कहीं हमारे साथ भी ये ना हो जाए, क्योंकि पेपर का लेवल उन्होंने देखा है। कुछ पेपर आपके अच्छे लेवल के आए हैं, कुछ पेपर आपके इसमें लेवल काफी हाई आपका रखा गया है और कुछ आपके मॉडरेट लेवल के भी देखने को मिले हैं 9 और 10 तारीख को। यहाँ पर इसमें बात करें, कभी कट ऑफ 50% की जाती है, कभी बदलकर इसको 35% कर दिया जाता है और भर्तियों में युवाओं का चयन भी आपका नहीं हो पाता। उदाहरण आपका सबसे बड़ा एडीओ की भर्ती का है, जिसमें 600 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी आपकी निकाली गई थी, लेकिन उसमें 47 आपकी 47 पद ही आपके भरे गए हैं। इन्होंने यहाँ पर 50 को मेंशन किया है। तो ये एडीओ की भर्ती का इन्होंने किया है, 600 में से केवल 50 पद ही आपके इन्होंने फिल यहाँ पर किए हैं। कई बार आपके आंसर की पर जो आपत्ति कैंडिडेट दर्ज करवाते हैं उसको एचपीएससी नहीं मानता, फिर कोर्ट में कैंडिडेट चले जाते हैं और भर्ती आपकी लटक जाती है। विज्ञापन जारी होने के बाद नियम बदले जा रहे हैं, तो ये काफी भर्तियों में ये कर चुके हैं। तो इसमें पीजीटी का भी आपका, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आपका यही है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में तो परीक्षा के बाद नियम बदले, 2-3 साल से ज्यादा बदलाव आपके देखे जा रहे हैं। पुरानी भर्तियों की परीक्षा पैटर्न बदल दिया जाता है, बीच में उसको चेंज कर रहे हैं। और एक और सबसे बड़ा कारण है दोस्तों आपका, कुछ भर्तियों में हिंदी मीडियम पेपर को ही इन्होंने हटा दिया। ये आपने पीजीटी में भी देखा होगा, इन्होंने काफी सब्जेक्ट में इस तरह का किया है कारनामा कि वहां पर हिंदी का इन्होंने पैटर्न ही आपका नहीं रखा, केवल इंग्लिश मीडियम में पैटर्न आपका रखा गया है। और मोस्टली कैंडिडेट काफी पुराने हैं जो उस टाइम पर इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा हुआ और उनको परेशानी यहाँ पर आपकी होती है। तो ये भी सबसे बड़ा कारण है आपका भर्तियां न होने का। अभी यहाँ पर एचपीएससी के कोर्ट केस की बात करें, 473 कोर्ट में केस चले हुए हैं। इनमें 7 भर्ती आपकी 2017 से पहले की हैं, बाकी 70% भर्ती आपकी 19 और 20 के बाद ही आपकी यहाँ पर शुरू आपकी हुई हैं, जिनके कोर्ट केस आपके हैं। तो 7 भर्तियों पर कोर्ट केस 2017 से पहले के हैं, बाकी कोर्ट केस आपके लगभग आपके सभी जो कि बाद के हैं 2019 और 20 के बाद। यहाँ पर इसमें एचसीएस से लेकर आपका आईएएस प्रमोशन आपका, एचसीएस, पीजीटी, एडीओ, डीडीए, एटीपी आपका, वेटरनरी सर्जन आपका, असिस्टेंट प्रोफेसर आपका, असिस्टेंट इंजीनियर आपका, डिप्टी डायरेक्टर आपका, आर्टिकल्चर समेत सभी भर्तियां आपकी कोर्ट में यहाँ पर मामला आपका उलझा हुआ था। तो ये आपका सबसे बड़ा कारण है आपका। और इसमें यहाँ पर एक्सपर्ट की राय भी है, नियम और प्रक्रियाओं का पालन हो, आपत्तियों को सही से निपटाया जाए तो भर्तियां चैलेंज आपकी नहीं होगी। तो इसमें कुछ आपकी गुंजाइश है यहाँ पर जिनको एचपीएससी सुधार सकता है, ये एक्सपर्ट की राय है। और जो आपके डिप्टी सेक्रेटरी हैं आपके एचपीएससी के, उन्होंने क्या बोला है, भर्तियों को लेकर सरकार की जो सिफारिशें आई है उनकी प्रक्रिया चल रही है। इनमें करीब 4500 पद पीजीटी के ही हैं, भर्ती प्रक्रिया निरंतर चल रही है आपकी। तो ये इनका मानना है। यहाँ पर इनके जो खर्चा है उस पर भी आपके सवाल उठाए गए हैं। 2017 से 18 में इन्होंने
1506 पदों पर भर्ती की और 9.5 करोड़ खर्चा इन्होंने किया है। तो इतनी तो ये शायद सैलरी भी इनकी नहीं बनती। 18 से 19 में 404 पद भरे हैं केवल, और खर्चा बढ़कर आपका 16 करोड़ लगभग आपका हो गया। 19 और 20 में 1278 पदों पर खर्चा आपका लगभग 29 करोड़ यहाँ पर इन्होंने पार कर दिया। 20 और 21 में 284 पद, खर्चा इन्होंने 24 करोड़ कर दिया 284 पदों पर। शायद इनको सैलरी भी इतनी नहीं देनी पड़ती। टोटल सैलरी 2021-22 में 55 पदों पर भर्ती की है, 2021-22 में केवल 55 पदों पर, और खर्चा आपका 37 करोड़ यहाँ पर आपका इन्होंने कर डाला। आगे इन्होंने क्या किया, 22-23 में 788 पदों पर भर्ती आपकी 31 करोड़ खर्चा इन्होंने कर दिया। और 23 और 24 की बात करें, केवल 61 पदों पर भर्ती कर पाए हैं अभी तक, और खर्चा आपका 8.5 करोड़ यहाँ पर आपका हो चुका है। दोनों कैटेगरी के पदों के बारे में यहाँ पर बताया है। स्वीकृत पद आपके क्लास 1 के 8852, खाली पद आपके 2675, और क्लास बी की बात करें जिसमें आपका पीजीटी भी शामिल है, तो इसमें यहाँ पर लगभग 60,000 पद इन्होंने बताए हैं, जिसमें से 19,276 पद आपके खाली हैं। तो ये एचपीएससी के बारे में यहाँ पर है दोस्तों। आपकी क्या राय है इसमें, भर्तियां क्यों नहीं कर पा रहा सरकार को भी यहाँ पर अब तो अच्छा बता रहे हैं इसमें लेख के अकॉर्डिंग कि डिमांड भेज रहे हैं, लेकिन एचपीएससी भर्ती नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर इसमें क्लास 1 और 2 स्तर की जो आपकी नौकरी है, अफसरों की जो आपकी भर्ती करने वाला है एचपीएससी, खर्चा आपका काफी कर रहा है, लेकिन भर्ती करने में यहाँ पर कामयाब नहीं है, फिसड्डी साबित आपका हुआ है। सरकार ने आयोग को भर्ती के लिए सिफारिश भी की ताकि खाली पद भरे जा सकें, लेकिन सिफारिश के मुताबिक आयोग अभी तक 31% भर्ती ही कर पाया है। वही नए नए नियमों के कारण भर्तियां कोर्ट में चैलेंज हो रही हैं, बीच में इनको बदल दिया जाता है। ऐसे में अफसर बनने का सपना लेकर जो भी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, उन युवाओं का इंतजार यहाँ पर आपका बढ़ता जा रहा है। ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है। सीएम मनोहर लाल ने एक दिन पहले ही शनिवार को रोजगार दिए जाने की बात कही, लेकिन अफसरों की भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है वह एचपीएससी की कार्य प्रणाली पर सवाल आपके उठा रही है। एचपीएससी ने 2017-18 से लेकर अब तक करीब 6.5 साल में मात्र 4,000 भर्ती ही 4376 पदों पर ही कर पाया है, 4.5 आप इनको बोल सकते हैं। जबकि सरकार ने इस अवधि में लगभग 14,000 पदों पर भर्ती की सिफारिश की है। तो सरकार ने 14,000 भर्ती करने को यहाँ पर बोला था, लेकिन भर्ती आपकी 4,000 पदों पर ही आपकी हो पाई है। तो इसके अकॉर्डिंग तो दोस्तों एचपीएससी फिर काफी स्लो तरीके से काम कर रहा है, और अब शायद काफी फास्ट काम कर रहा है, क्योंकि आंसर की वगैरह उसी टाइम जारी कर देता है, उसी टाइम आपका रिजल्ट आ जाता है कुछ दिन बाद। तो यही कारण है दोस्तों, एचपीएससी पर आपका दबाव है, और इसलिए चीजें आपकी यहाँ पर अब फास्ट देखने को मिली है। कुछ टाइम पहले की बात करें तो ये चीजें आपकी नहीं थी। वही सरकारी खजाने में आयोग पर इन करीब 5.5 वर्षों में 155 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च आपका किया गया है। इस वक्त भी आपकी क्लास 1 और 2 के करीब 32% पद आपके खाली हैं। प्रदेश में दोनों कैटेगरी के कुल 68,714 पद हैं, और 22,000 पद आपके खाली यहाँ पर हैं। तो यही मामला दोस्तों, एचपीएससी के बारे में काफी चीजें इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। कौन सी भर्ती है आपकी किस प्रकार अटकी हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जिक्र भी हुआ है, पीजीटी का भी, एडीओ का भी, और कोर्ट में आपकी काफी भर्ती है, उन सभी का जिक्र यहाँ पर इन्होंने किया है। आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। काफी साथी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और पीजीटी की कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे हैं, होगी या नहीं होगी, या पूरी पोस्ट आपकी भरी जाएंगी, या कुछ पोस्ट आपकी खाली रख दी जाएंगी, ये सभी के डाउट आपके बने हुए हैं। अब रिजल्ट आता है उसमें क्लियर हो पाएगा कितने कैंडिडेट आपके इसमें पास हो पाते हैं, और कितने कैंडिडेट आगे आपके 4 टाइम में आ पाएंगे। उसमें फिर आपका 35% का आगे क्राइटेरिया है, कितने कैंडिडेट उसको कंप्लीट करेंगे, फिर आपका सिलेक्शन आपका होगा, और तभी आपका इसमें एचपीएससी पीजीटी भर्ती का इसमें पता चलेगा पूरी आपकी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन डिमोटिवेट आपको नहीं होना है, अपनी तैयारी करते रहें, अच्छे से अपनी तैयारी करें, ताकि जो भी आपका क्राइटेरिया एचपीएससी ने रखा है उसको आप कंप्लीट कर पाएं और अपनी ज्वाइनिंग ले पाएं। तो इस वीडियो में इतनी ही बात थी दोस्तों, जो कि न्यूज़पेपर में है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, ताकि सही चीजें सही समय पर आपके साथ शेयर की जा सके।